अस्सलामुअलैकुम क्लास 3 उर्दू के चौथे लेक्चर के साथ मैं आपकी टीचर मिस नाज़नीन आपके साथ हूँ। बेटा, लास्ट वीक में हमने आपको जो है दिसंबर के सिलेबस में जो सबक लिखवाया था हमारे हमसाए, उसको पढ़ाया था, आपको उसकी बुलंदखानी करवाई थी और उसको समझाया था। सही है, आपने इसका काम जो है वो कर लिया होगा। टाइटल पेज बनाना था जिसमें आपने नक्शा बनाना था पाकिस्तान का, और फिर आपने मुश्किल अल्फाज के हुरूफ तोड़िए का काम जो मैंने आपको करवाया था। ये दोनों काम आपकी कॉपी में हो गए होंगे। सही है, आज हम चौथा जो है लेक्चर हम इसका कर रहे हैं, उर्दू का सबक हमारे हमसाए का। सही है बेटा, इसमें मैंने आपको क्या बताया था, पाकिस्तान कहाँ वाक़ है। पाकिस्तान दुनिया में के बरआज़म एशिया के जनूब के हिस्से में वाक़ है और जनूबी एशिया में पाकिस्तान मौजूद है। पाकिस्तान के जहाँ पर वाक़ है उसकी सरहदें 4 ममालिक से मिलती हैं। सही है, जिसमें पहला जो है वो भारत है, दूसरा अफ़गानिस्तान, तीसरा चाइना, चौथा जो है वो ईरान, भारत, चाइना, अफ़गानिस्तान, ये 4 ममालिक जो हैं पाकिस्तान के हमसाए ममालिक हैं। और पांचवी तरफ से जो है पाकिस्तान बहीर अरब उसके साथ बहता है, और पाकिस्तान के 4 हमसाए ममालिक हैं, जिसे मैंने आपको बताया था। भारत का बताया था, भारत जो है जिसे हम हिंदुस्तान भी कहते हैं, यहाँ ये पाकिस्तान के मशरक़ी साइड के हिस्से पर वाक़ है, मशरक़ी सरहद इससे मिलती है, और इनकी आबादी 1.25 अरब है, और इसका दारुल हुकूमत न्यू दिल्ली है। और यहाँ पर हिंदू जो हैं वो अक्सरियत में है। इसके अलावा मुसलमान, सिख, ईसाई और बुद्ध मत के मानने वाले भी यहाँ पे रहते हैं। यहाँ के लोगों का जो पेशा है वो ज़राअत है। दूसरा मुल्क है चीन, जो पाकिस्तान के शुमाल में वाक़ है। चीन की आबादी भी 1.25 अरब से ज़्यादा है, और इसका दारुल हुकूमत जो है बीजिंग है, और चाइना में जो है चीनी ज़बान बोली जाती है, और यहाँ के लोगों का पेशा जो है ज़राअत है। तीसरा मुल्क है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के मगरिब में वाक़ है। सही है, ये ज़्यादातर पहाड़ी इलाका है, और यहाँ के लोगों का भी पेशा जो है वो ज़राअत का है, और कानकुनी यहाँ पे की जाती है, तिजारत की जाती है, और यहाँ पर पश्तो, फ़ारसी ज़बानें बोली जाती हैं, और इसका दारुल हुकूमत काबुल है। फिर चौथा जो हम पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क है, हमसाया मुल्क है, वो है ईरान। पाकिस्तान की मगरबी सरहद ईरान से मिलती है। ये हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है, और यहाँ पर फ़ारसी और पश्तो ज़बान बोली जाती है, और ये बहुत कदीम मुल्क है। इसका पुराना नाम फ़ारस था, और इसका दारुल हुकूमत तेहरान है। सही है, यहाँ के लोगों का भी पेशा जो है वो खेती बाड़ी है, और यहाँ की अहम पैदावार पेट्रोलियम है। ये दुनिया को पेट्रोल जो है बेचता है, और इसकी अहम पैदावार पेट्रोल की है। मेरे हमसाए यानी पाकिस्तान के हमसाए। सबक का नाम क्या है? मेरे हमसाए। सही है, आप लोगों को मैंने होमवर्क दिया था कि पेज 39 आपने पढ़ के आना है, जिसमें अफ़गानिस्तान और ईरान के बारे में आपने पढ़ना था। सही है, अब इस सबक को पढ़ के आपको पता चल गया होगा कि पाकिस्तान के 4 हमसाए हैं, भारत, चीन, अफ़गानिस्तान, ईरान। भारत जो है पाकिस्तान की मशरक़ी सरहद से मिलता है। चीन जो है पाकिस्तान की शुमाली सरहद से मिलता है। अफ़गानिस्तान पाकिस्तान की मगरबी सरहद से मिलता है, और मगरबी सरहद से ईरान जो है वो भी मिलता है। अफ़गानिस्तान और ईरान जो हैं वो बराबर पाकिस्तान की मगरबी सरहद से मिलते हैं, और उसके बाद पाकिस्तान के एक साइड पे बहीर अरब जो है वो बहता है। ओके बेटा, ये आपने पढ़ लिया होगा। इसकी जो रीडिंग है वो आप लोग जो है मुझे ऑनलाइन उसको रीड करके आप मुझे भेजेंगे। इस लेक्चर के बाद आपने एक पैराग्राफ की रीडिंग करके इसको मुझे आपने भेजना है ग्रुप के ऊपर। मैं सुन लूँगी कि कौन सा बच्चा कैसी रीडिंग कर रहा है। सही है, तो सारे बच्चे जो हैं ये लेक्चर जब ख़त्म हो जाए तो आप उसके बाद जो है
वॉइस रिकॉर्ड करके एक पैराग्राफ की रीडिंग मुझे करके मुझे भेजेंगे ग्रुप के ऊपर। सही है। अब आप लोग कॉपी निकालें और अगले पेज के ऊपर मैं आपको इसके अल्फाज मानी करवा रही हूँ। ये काम हम अब कॉपी में करेंगे। सही है। हम सवाल लिखेंगे, ब्लू पेंसिल से आप सवाल लिखेंगे इसका। दर्ज झेल अल्फाज के मानी लिखिए। सही है। और आपने कॉलम बनाना है। मेरे पास क्योंकि बोर्ड छोटा होने की वजह से ये छोटे उसमें आएंगे, लेकिन आप लोग जो है वो एक से लाइन से आप लिखेंगे अल्फाज मानी। मुझे दूसरा भी बनाना पड़ेगा क्योंकि मेरे सारे अल्फाज इस पे नहीं आएंगे। अल्फाज मानी आपने एक से लाइन से सीधे बनाना है। एक पेज पे एक ही लाइन ड्रॉ करेंगे, उसमें अल्फाज मानी लिखेंगे। फिर दूसरे पेज पे जो लफ्ज़ बच जाएगा उसे दूसरे पेज पे करेंगे। अब देखें, पहला लफ्ज़ है बर्रे आज़म। बर्रे आज़म, बर्रे आज़म किसे कहते हैं? लेकिन ज़मीन जो है दुनिया जो है वो उसके 4 हिस्से हैं। उसमें 3 हिस्से जो हैं वो पानी के हैं। दुनिया में 3 हिस्सों पर पानी है और एक हिस्से के ऊपर क्या है? खुश्की है, ज़मीन है। सही है। तो ज़मीन के जो हिस्सा है उसको 7 बर्रे आज़मों में तकसीम किया गया है। तो बर्रे आज़म क्या है? ज़मीन पर खुश्की का बड़ा टुकड़ा। बर्रे आज़म को 7 बर्रे आज़मों में जो है इसको तकसीम किया गया है और बर्रे आज़म कहते हैं खुश्की का बड़ा टुकड़ा। खुश्की का बड़ा टुकड़ा। सही है। फिर नंबर 2 वर्ड है ज़रखेज़। ज़े रे ज़र खे ये ज़े, ज़रखेज़। पौधे उगाने के लिए मौजूद ज़मीन, यानी कि जहाँ वो ज़मीन जिस पे पौधे आसानी से उगाए जाएं, जहाँ पे अगर बीज डल जाएं तो वहाँ पे तेज़ी से पौधे उगाएं। पौधे उगाने के लिए तैयार ज़मीन। पौधे लगाने के लिए तैयार ज़मीन। सही है। तीसरा लफ्ज़ देखें क्या है? कदीम। कदीम तरीन। कदीम तरीन किसे कहते हैं? बहुत ज़्यादा पुराना, बहुत पुराना। बहुत पुराना, बहुत ज़्यादा पुराना, यानी कि जिसको बहुत तवील अरसा गुजर चुका हो। बहुत बहुत ज़्यादा पुराना। सही है। समझ में आ रहा है आपके? मैं छोटा करके लिख रही हूँ जगह ना होने की वजह से। बहुत ज़्यादा पुराना। उसके बाद क्या है? नंबर 4 लफ्ज़ है हमसाया। हमसाया किसे कहते हैं? पड़ोसी को कहते हैं। जैसे हमारे घर के साथ जो बराबर में घर हैं उन्हें हम पड़ोसी कहते हैं, हमसाया कहते हैं। और फिर नंबर 5 क्या है? अक़लियत। अक़लियत कहते हैं तादाद में कम, यानी कि जो तादाद में कम लोग होते हैं वो अक़लियत कहलाते हैं। तादाद में
कम। फिर नंबर 6 है तहजीब। तहजीब, तहजीब का ये जो लफ्ज़ है इसके मानी क्या है? रहन सहन, तौर तरीक़े। रहन सहन, तौर तरीक़े। सही है। ये हैं 6 अल्फाज के अल्फाज मानी। सही है। पहला क्या है? बरआज़म, खुश्की का बड़ा टुकड़ा। खुश्की कहते हैं ज़मीन, ज़मीन का बड़ा टुकड़ा क्या है? वो बरआज़म है। ज़रख़ेज़, पौधे लगाने के लिए तैयार ज़मीन, यानी कि जब हमें कहीं पौधे लगाने हो, दरख्त लगाने हो, तो वहाँ उस ज़मीन को तैयार किया जाता है। उसे खोदा जाता है, खोद कर उसके अंदर खाद मिलाई जाती है और खाद मिला के उस ज़मीन को ज़रख़ेज़ बना दिया जाता है। फिर उसमें जो बीज डालते हैं, जो पौधा लगाते हैं, वो तेज़ी से बड़ा होने लगता है और वो ज़मीन से जो है वो जुड़कर तेज़ी से नशोनुमा पाता है, बड़ा होता है। नंबर 3 है कदीम तरीन, बहुत ज़्यादा पुराना है। कदीम तरीन, ईरान जो है वो बहुत कदीम मुल्क है और मैंने बताया था जैसे कि ईरान का पुराना नाम फ़ारस था। फिर चौथा है हमसाया। हमसाया का मतलब है पड़ोसी, जैसे आपके घर के बराबर में दाएं तरफ, बाएं तरफ, सामने जो लोग रहते हैं वो आपके कौन हैं? हमसाए हैं, पड़ोसी हैं। नंबर 5 अक़लियत। अक़लियत कहते हैं तादाद में कम होना। जैसे पाकिस्तान में हिंदू और ईसाई लोग जो हैं वो तादाद में कम हैं और सबसे ज़्यादा तादाद में कौन है? अक्सरियत में कौन है? वो हैं मुसलमान, क्योंकि मुसलमान जो है 99% है और 1% के तकरीबन लोग जो होंगे वो ईसाई, हिंदू, ये लोग होते हैं। फिर नंबर 6 है तहजीब। तहजीब का मतलब है रहन सहन, तौर तरीक़े, यानी कि आप किस तरह रह रहे हैं, कैसे आपका उठना बैठना है, कैसे आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आपकी ज़बान क्या है, आपका तरीक़ा क्या है ज़िंदगी गुजारने का, ये तमाम चीज़ें आ जाएंगी तहजीब में। सही है। ये आपने अल्फाज मानी का काम आपने कॉपी में करना है और इसको लाइन से आपने सीक्वेंस में करना है। आपने डबल लाइनें नहीं खींचनी है, आपने सिर्फ एक लाइन खींचनी है। रेड लाइन ये वाली होगी, इसके बाद एक लाइन खींच के आपने आपकी कॉपी के पेज पर 8 लगा देते हैं और ये 6 हैं, तो ये लाइन से आपके आ जाएंगे। आपने डबल लाइन नहीं खींचनी है, ये समझ लीजिए। सही है। ये ख़ास तौर पे ये बच्चे, आप लोग जो हैं कभी डबल लाइन खींच लें, आपकी समझ में ना आए तो आपने एक ही लाइन में एक ही साइड पे आपने पूरा ये काम करना है। सही है। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद जो है नीचे है मारूज़ी सवालात। मारूज़ी सवालात जो हैं ये मैं आपको किताब में ही करवा देती हूँ, इसको आपने कॉपी में जो है वो करना होगा। बल्कि किताब में ही करना होगा, इसको किताब में ही कीजिएगा। मारूज़ी सवालात को, अल्फाज मानी को कॉपी में करेंगे और मारूज़ी सवालात को आपने किस पे करना है? किताब में करना है। सही है। अब क्या है? दुरुस्त जवाब के दायरे को पेंसिल से भरिए और खाली जगह में लिखिए। आपने क्या करना है? जो सही जवाब होगा उसके अंदर रंग भरना है पेंसिल से। सही है। पहला क्या है? पाकिस्तान बरआज़म का डैश, पाकिस्तान बरआज़म डैश का हिस्सा है? यूरोप, एशिया, अफ्रीका या अमेरिका? किसका हिस्सा है पाकिस्तान? बरआज़म एशिया का हिस्सा है, तो आप एशिया पर कलर भर देंगे। सही है। बरआज़म एशिया पर आपने कलर कर दिया। उसके बाद दूसरा है पाकिस्तान की मशरक़ी सरहद डैश से मिलती है? किससे मिलती है? ईरान, अफ़गानिस्तान, चीन या भारत? पाकिस्तान की मशरक़ी सरहद किससे मिलती है? ओके क्लास, देखें पहला क्या है? पाकिस्तान बरआज़म डैश का हिस्सा है? यूरोप, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका? पाकिस्तान बरआज़म एशिया का हिस्सा है। फिर दूसरा क्या है? पाकिस्तान की मशरक़ी सरहद डैश से मिलती है? ईरान, अफ़गानिस्तान, चीन, भारत से मिलती है। डैश में हिंदुओं की अक्सरियत है? पाकिस्तान में, भारत में, ईरान में या अफ़गानिस्तान में? तो भारत में हिंदुओं की अक्सरियत है, आपने उस पर कलर कर दिया। फिर नंबर 4 है चीन का दारुल हुकूमत डैश है? काबुल, कराची, नई दिल्ली या बीजिंग? क्या है? चीन का दारुल हुकूमत बीजिंग है। यहाँ पर आपने
इस जगह पर लाइन खींच के आज की डेट डालनी है। आज की डेट क्या है? 7/12/2020। सही है, जो आज की डेट है आपने वो डालनी है और ये सरगर्मी जो है किताब में करनी है। सही है, और अल्फाज मानी आप कॉपी में कर लेंगे। सही है, जो मैंने आज आपको लिखवाए हुए हैं इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको अल्फाज मानी का लेक्चर के साथ भेज दूंगी। और अब मैं आपको डायरी लिखवा रही हूँ। उर्दू की डायरी लिखिए। सबक मेरे हमसाए के अल्फाज मानी याद करना। सही है, सबक मेरे हमसाए के अल्फाज मानी याद करना है। ये आपकी डायरी है, कॉपी में कर लीजिएगा आप ये काम और इसको इस तरीके से कर लीजिएगा। यहाँ पर आपका आज का लेक्चर नंबर 4 उर्दू का यहाँ पे ख़त्म होता है। खुदा हाफिज़ क्लास।